लोगों ने एआई ऑटोमेशन को मिसयूज करना शुरू कर दिया है, जिसके एक से ज्यादा चैनल से वो बहुत ज्यादा खतरे में आ रहा है। एक साथ ही अब एडसेंस पर अटैक हो रहा है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास 4 जीमेल अकाउंट है, ये 4 चैनल तुम रन कर रहे हो। अब एक चैनल पे तुमने एक एडसेंस अकाउंट लगाया, दूसरा चैनल दूसरी जीमेल से दूसरी आईपी के साथ लगाया। यूट्यूब एक जीमेल पे 100 ईमेल्स तक 100 चैनल्स तक अलाउ करता है। तो हो क्या रहा है, मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 4 जीमेल हैं और अगर मैंने उन चारों जीमेल को एक ही एडसेंस अकाउंट के ऊपर अटैच किया हुआ और अगर किसी एक पर भी मसला आता है, इन सब का जो राउटर है ना वो एक है, यानी कि सबके पास आईपी सेम जा रही है। अब पहली बात, अगर मेरे मोबाइल के अकाउंट से कोई भी मसला आता है, वो मेरे चारे के चार अकाउंट भी खतरे में है। बहुत मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अब इसका हल क्या है? स्पैम डिसेप्टिव, आपने सुना होगा ना कि स्पैम डिसेप्टिव, वो स्पैम कंसीडर हो रहा है, आपका चैनल स्पैम डिटेक्टेड हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज मिल करके आपके चैनल पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आपके साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। देखो, जब आपका चैनल अच्छा चैनल लगे ना, मिसाल के तौर पर $10,000 $15,000 आपका चैनल बना रहा है, तो उस पर $2,000 $3,000 वापस इन्वेस्ट करना कोई बेवकूफ़ी नहीं होती, आपके बिजनेस की एक्सपेंशन होती है। आपका भी एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया है, इनवैलिड एक्टिविटी, इन ऑथेंटिक कंटेंट और सर्कमवेंशन पॉलिसी, ये 3 ऐसी बड़ी खतरनाक चीज आजकल यूट्यूब पे सर्कुलेट कर रही हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिएटर्स प्रॉब्लम का शिकार हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि यार बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं और कब से ये शुरू हुई हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है और आगे का लाएअमल क्या है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, तो फेसलेस चैनल्स वाले लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करते हैं। यानी एक से ज़्यादा अकाउंट्स, एक से ज़्यादा चैनल्स क्रिएट करना, ये नॉर्मल आम सी बात होती है एक यूट्यूब ऑटोमेशन एक्सपर्ट के लिए या यूट्यूब ऑटोमेशन करने वालों के लिए। अब जो ओरिजिनल क्रिएटर है यार, वो तो ओरिजिनल क्रिएशन ही कर रहा है, जाहिर सी बात है। या तो वो खुद से काम कैमरे के सामने आता है या उसने एक ही चैनल को फोकस किया हुआ। जैसे एक मिसाल ले लें, जेम टीवी है और मुख्तलिफ इसी तरीके के क्रिएटर्स हैं जिनका फेस नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर है क्वालिटी कंटेंट होता है। या अगर चले हम मिसाल ले भी लें उन लोगों की जो कि फेस के साथ काम करते हैं, जैसे ध्रुव राठी है, नितिश राजपूत है, या आपका अल्लाह भला करे नादिर अली हैं, अहमद खान है, रिजवान है, ये सारे लोग, या टकी हो गए या रजब हो गया, ये जो बहुत बहुत सारे लोग हो गए जो कि ऑलरेडी मतलब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे माँ सफदर हो गया, पाकिस्तान में क्रिएटर्स, सब के नाम नहीं ले सकता भाई, सब मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो भी ओरिजिनल फेस क्रिएटर्स लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जो भी फेसलेस में एक चैनल के ऊपर क्वालिटी काम कर रहे हैं, भले एक चैनल के ऊपर ना भी कर रहे हो, मल्टीपल चैनल्स के ऊपर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए आती है? आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एआई ऑटोमेशन के नाम पे बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और लोगों ने एआई ऑटोमेशन को मिसयूज करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मेरे पास भी बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, जाहिर सी बात है, हमने भी अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो हमारे पास भी बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि यार आप भी तो यूआई बोल लो, एआई ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं और एआई से रिलेटेड सारी चीज़ों को आप गाइड कर रहे होते हैं, यानी कि एआई के थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए, एआई का इस्तेमाल एक पॉजिटिव वे के अंदर और एआई का इस्तेमाल एक मिस और एक नॉन पॉजिटिव, यानी कि बिल्कुल इसका मिसयूज करना, वो इंतहाई खतरनाक है। लोग क्या करते थे, एआई से गार्बेज किस्म का कंटेंट क्रिएट कर करके मल्टीपल चैनल्स बनाए, कभी शेर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं और तबाह के व्यूज आ रहे हैं, पैसे भी कमा लिए, लेकिन उससे पॉलिसीज जो ना स्ट्रिक्ट होती जाती हैं। अब हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है, जिसके एक से ज्यादा चैनल से वो बहुत ज्यादा खतरे में आ रहा है। ना सिर्फ ये खतरे में आ रहा है, बल्कि उसका सारा नेटवर्क फाइंड आउट हो रहा है और वो एक साथ ही अब एडसेंस पर अटैक हो रहा है। पहले क्या होता था कि शुरू-शुरू में भी ये पहले एडसेंस पर ही अटैक होता था, फिर बीच में पॉलिसीज़ को थोड़ा-सा नरम कर दिया गया था और उस टाइम पे ये होता था कि यार चैनल की मोनेटाइज़ेशन ही डिसेबल हो जाती थी, बोलते थे कि जाओ कुछ करना है कर लो। जब चैनल की मोनेटाइज़ेशन ही नहीं होगी तो आप फिर कमाओगे कैसे? लेकिन इसका हल क्या निकाला गया कि बाद में अब जो है वो एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल्ड हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखो, अमूमन क्या होता है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास 4 जीमेल अकाउंट है, ये 4 चैनल तुम रन कर रहे हो। अब एक चैनल पे तुमने एक एडसेंस अकाउंट लगाया, दूसरा चैनल दूसरी जीमेल से दूसरी आईपी के साथ लगाया या दूसरे ब्राउज़र से लगाया या दूसरे मोबाइल से लगाया। जब उसके साथ तुमने सेम एडसेंस अकाउंट को अटैच किया, तो उसका फुटप्रिंट क्रिएट हो गया। ज़ाहिर सी बात है, वो वाला फर्स्ट जीमेल जो कि उस पहले एडसेंस अकाउंट से अटैच है और सेकंड जीमेल और उसका चैनल जो कि उसी एडसेंस अकाउंट से अटैच है। देन उसके बाद थर्ड जीमेल, वो भी उसी एडसेंस अकाउंट से अटैच है, क्योंकि नॉर्मली जैसे मेरे पास भी एक ही एडसेंस है, तो मैं भी क्या करता हूँ कि मैं भी उसी एडसेंस से ही सारे अकाउंट्स क्रिएट कर रहा होता हूँ। मतलब जितने भी चैनल्स हैं उसी एडसेंस से अटैच कर रहा होता हूँ। तो होता क्या है
कि इस तरीके से क्या होता है कि वो सबका फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है और वो सारे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मिसाल के तौर पे एक अकाउंट आपका डिसेबल हो गया, उसके एक अकाउंट के डिसेबल होने की वजह से क्या हुआ कि आप सरकमवेंशन पॉलिसी के अंडर रडार के अंदर आ चुके हो, यानी कि यूट्यूब आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहा है। और स्ट्रिक्टली मॉनिटर करे या ना करे, यूआई का एआई, ये यूट्यूब का जो एआई है, यूआई असल में इसलिए कि भाई उमर इफ्तिखार मेरा नाम है और यूआई यूआई मेरे जहन पे जब मुंह पे चढ़ा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हम यूआई से ही मतलब मैं ज़्यादा बात कर रहा होता हूँ। और मैंने अपने चैट का नाम भी, बॉट का नाम भी यूआई रखा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो यही मसला आता है। तो एआई क्या कर रहा है, गूगल का जो जेमिनाई है जो उसको कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को, अब वो क्या करता है, वो ये देखता है कि यार इस चैनल के ऊपर इस बंदे का एक एडसेंस अकाउंट लिंक है और उससे सारे जितने भी लिंक्ड अकाउंट हैं, जितने भी चैनल्स हैं, वो सबका सबसे पहले तो वो रीच डाउन करता है। आपने अगर ये चीज़ नोटिस की होगी तो आपके चैनल पे क्या होता है कि आपका एक चैनल बहुत अच्छा चल रहा था और वो किसी वजह से, किसी भी पॉलिसी की वजह से उसको डिसेबल कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ कि उस पॉलिसी के बाद आपने ये देखा, जब वो अकाउंट डिसेबल हो गया और या अकाउंट रिकवर भी हो गया या आपका चैनल वापस भी आ गया, बाकी सारी चैनल्स की रीच अचानक से कम हो गई, उन पर व्यूअरशिप आना कम हो गई। आप चले जाओ यार, पहले आप चले जाओ, ठीक है। तो उन पर जो ना रीच आना कम हो गई, इससे क्या हुआ कि आप ये देख लो यार, ये वाला चैनल तो बिल्कुल सही काम कर रहा था, अचानक इस पे रीच क्यों कमाना शुरू हो गई? क्योंकि क्या हो रहा है कि गूगल का जो जेमिनाई है, जो गूगल का जो एआई है, वो आपके लिए इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा है और वो ये देख रहा है कि इस यूज़र के साथ और कौन-कौन से अकाउंट्स या कौन-कौन से चैनल्स लिंक्ड हैं, और उन सबको वो एक ही कठघरे में खड़ा कर रहा है कि यार ये बंदा है, इसने गलत काम किया है। जब ये एक पे गलत काम कर रहा है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों पे गलत काम कर रहा है, क्योंकि इंसानी फितरत है। अगर आप एक चीज़ पे फॉलो कर रहे हो तो दूसरी जगह पे भी वही हरकत आप करते हो। तो प्रॉब्लम यही आ रही है भाई कि एक ही एडसेंस अकाउंट मल्टीपल चैनल्स में भी लिंक्ड है और मल्टीपल चैनल्स आप एक ही, या तो एक आईडी के ऊपर बना रहे हो या फिर जो है वो अलग अलग आईपीस पे भी बना रहे हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका हल क्या है, अब हम करें क्या? क्योंकि देखो, इस तरह तो सारी जितनी भी हमारी मेहनत है, मिसाल के तौर पे अगर हमने 50 अकाउंट्स बनाए या हमने 100 अकाउंट्स बनाए, यूट्यूब एक जीमेल पे 100 ईमेल्स तक, 100 चैनल्स तक अलाउ करता है, ठीक है ना? या 100 तक भी चैनल बना सकते हो, उससे ज़्यादा बनते या नहीं बनते इसका नहीं पता, लेकिन 100 तो वो अलाउ करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि यार सारे ही जो है ना, आप सारे चैनल्स आप एक ही ईमेल के अंदर बना लो, क्योंकि एक ईमेल जब एक दफ़ा उड़ती है तो वो सारे के सारे चैनल उड़ जाते हैं। लेकिन चलो, वो ब्रांड अकाउंट के ज़रिए आपके पास आ जाते हैं वापसी, या उसके जो ब्रांड अकाउंट होते हैं उसके ज़रिए आप उनको वापस ले सकते हो, क्योंकि गूगल यूट्यूब का जो है वो एक्सेस बंद करता है आपका गूगल का बिज़नेस का अकाउंट या जीमेल का अकाउंट या गूगल अकाउंट्स या एडवर्ड्स अकाउंट या एडसेंस अकाउंट, ये सब डिसेबल नहीं करता, वो सिर्फ यूट्यूब को डिसेबल करता है। तो हो क्या रहा है, मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 4 जीमेल हैं और अगर मैंने उन चारों जीमेल को एक ही एडसेंस अकाउंट के ऊपर अटैच किया हुआ और अगर किसी एक पर भी मसला आता है, तो समझ लो कि सारे के सारे अकाउंट्स, सारे के सारे चैनल्स आपके आज नहीं तो कल या परसों ये उड़ जाएँगे। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल बहुत मुश्किल है। आप ये देखो कि यार, मतलब ये इतना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। पहले तो आपको हर चैनल के लिए अलग-अलग आईपी चाहिए। अलग-अलग आईपी से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे, अब एक मोबाइल है मेरे पास, ठीक है? अब मैंने इस मोबाइल जिससे मैं अभी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इस पर मेरी एक ईमेल लॉगिन हुई हुई है। अब मेरे पास दूसरा मोबाइल है, ठीक है? उस दूसरे मोबाइल पे दूसरी ईमेल लॉगिन हुई है। तीसरा मोबाइल है, तीसरे मोबाइल पे तीसरी ईमेल लॉगिन हुई हुई है। 2 लैपटॉप हैं, 2 लैपटॉप्स पर मेरी 2 ईमेल्स लॉगिन हुई हैं। टोटल मेरे 5 ईमेल्स हो गई। इन सब का जो राउटर है ना, वो एक है, यानी कि सबके पास आईपी सेम जा रही है। अब पहली बात, अगर मेरे मोबाइल के अकाउंट से कोई भी मसला आता है, वो मेरे चारे के चार अकाउंट भी खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी आईपी से अटैच है। भले डिवाइसेस डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंस है, लेकिन वो भी रडार के अंदर आ गए, उन पर भी किसी किस्म की कोई रीच नहीं आएगी, पहली चीज़। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि सबके लिए आईपी अलग-अलग करनी है। अब आईपी कैसे अलग-अलग हो सकती है, इसका बहुत आसान सा हल मैंने निकाला। देखो, पहले तो आप प्रॉक्सी ले सकते हो, जो कि बहुत चीप है और सस्ता भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जब इतना एआई सिस्टम आपका जो है स्ट्रांग होता जा रहा है, तो क्या वो आईपी नहीं पकड़ सकता? यार, ये इसी लैपटॉप से ऊपर एड्स ब्राउज़र के ज़रिए या किसी भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो है ये आईपी चेंज हो रही है और चेंज होके इस पे चैनल बन रहा है और इस पे ये काम हो रहा है। या अगर आप मोबाइल से ही कर लेते हो सुपर प्रॉक्सी लगा के या कुछ भी करके, तो उससे भी वो डिटेक्ट, तो मतलब एआई क्या ये नहीं जान सकता कि यार ये किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये आईपी चेंज की गई है? तो मेरे नज़दीक अब ये भी तकरीबन फ़ेल होता जा रहा है। अच्छा, दूसरा हल आ जाता है आरडीपी के अंदर।
अब आरडीपी पे मसला क्या है कि या तो चलो आपके लिए एक फ्रेश आरडीपी बना है, उसकी फ्रेश आईपी है और बिल्कुल फ्रेश नेटवर्क है। अब देखो वो भी तो मिसाल के तौर पे किसी नेटवर्क पे चल रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप आरडीपी परचेज करते हो तो वो भी डाटा सेंटर या कोई भी सर्वर्स आपको दे रहे होते हैं या कोई भी कंपनी आपको दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल उस पे हम सारे यूट्यूब ऑटोमेशन एक्सपर्ट लगे हुए हैं और किसी एक का बंड आ गया, अब जितने भी उस रडार के ऊपर चैनल्स हैं सब जाएंगे। सही है ना? तो बहुत मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। इसका हल ये है कि आप, मेरे नज़दीक अब ये है मिसाल के तौर पे, अब आप मल्टीपल अकाउंट्स के लिए मल्टीपल मोबाइल्स परचेज करो। मोबाइल्स क्या हैं? 10,000 15,000 इस तरह के आप एंड्रॉयड फ़ोन परचेज कर सकते हो और उन सब पे अलग अलग सिम लगाओ। अलग अलग सिम लगाओ और उनको उसी नेटवर्क से लॉगिन करो, मतलब उसी पर आप अपना जो है वो ख़रीदें, इंटरनेट परचेज़ करें। और इंटरनेट परचेज़ करने के बाद जो है वो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल उस पे अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी कर सकते हैं। चलो अगर आपने मोबाइल परचेज़ कर लिया, मोबाइल परचेज़ करने के बाद आप उस पे प्रॉक्सी भी लगा सकते हो। प्रॉक्सी यानी कि एक आईपी परचेज़ कर सकते हो और एक फ्रेश आईपी लगा सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी स्टैटिक आईपी रहेगी, आईपी भी स्टैटिक रहेगी। और उससे ये होगा कि आपको पता होगा कि बाज़ों का जब आप नेट, ज़ाहिर-सी बात है, मोबाइल का यूज़ कर रहे हो तो वो डेडिकेटेड आईपी नहीं होती, वो डायनामिक आईपीज़ होती हैं। वो भी बाज़ों का शिफ्ट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो बेटर सॉल्यूशन इज़ गेटिंग अ मोबाइल फ़ोन, गेटिंग अ न्यू सिम, उस पर आपने इंटरनेट लगा और उस पर आपने प्रॉक्सी लगाई। तो ये आपका एक छोटा-सा सेफ तरीका हो सकता है। अच्छा, अब आ जाओ एडसेंस अकाउंट के ऊपर। मैंने शुरू में बात की कि यार अगर एक एडसेंस अकाउंट के ऊपर 4 ईमेल हैं और सॉरी 4 चैनल्स हैं तो वो सबके सब डिसेबल हो जाएँगे। अगर एक भी डिसेबल होता है तो अब हम क्या करेंगे? क्या 4-4 एडसेंस अकाउंट बनाएँगे? जी हाँ, बिल्कुल आपको 4 एडसेंस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर आप 4 से 5, 10 15 चैनल, 20 चैनल, 25 चैनल पे काम कर रहे हो तो आपको 10-20 चैनल, 10-20 एडसेंस अकाउंट की ज़रूरत है। हाँ, बहुत मुश्किल है भाई। वजह ये है कि यार देखो, एक एडसेंस अकाउंट एक बंदे को अलाउड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ़ है, उसके नाम पर एक एडसेंस अकाउंट बन सकता है, तो मेरे नाम पे एक एडसेंस अकाउंट बन सकता है। घर में आपके भाई-बहन हैं, उनके नाम पे एडसेंस अकाउंट्स बन सकते हैं। घर पे नहीं तो आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनके नाम पे एडसेंस अकाउंट्स बन सकते हैं। बस उनको शेयर्स देना होगा यार, ठीक है, 80% मेरा होगा, 20% मैं आपको पेमेंट दे दूँगा या 10% आपको दे दिया करूँगा, वो भी खुश होंगे। ये काम हम 2011, 2012, 2013 के टाइम पे करते थे। मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे काम सिखाया। मैं तो खैर 2014 में आया हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो बताते कहते हैं कि 2010 से लेकर के 2000 आई थिंक 16 या 17 तक और मे बी स्टिल अभी तक उनके पास ऐसे एडसेंस अकाउंट्स हैं जो कि उन्होंने मल्टीपल दोस्तों के नाम पे, मल्टीपल लोगों के नाम पे क्रिएट किए हुए हैं। सारी पेमेंट्स उनके नाम पर आती हैं, वो उनके साथ जाते थे और उनके नाम पे लेकर के पेमेंट्स उनको वहीं पे 10%, 5%, 20% जिस तरह उनसे डील हुई होती थी उनको देते थे और बाकी पैसा अपने पास लेकर आ जाते थे और काम अपने घर पे कर रहे होते थे। तो ये भी एक तरीक़ेकार है। अब एडसेंस अकाउंट, लेकिन यार ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मसले मसाइल के रिलेटेड है। अच्छा, आपने एक बात गौर करी कि यार जितने ज़्यादा आप अकाउंट्स क्रिएट करते जाओगे, ज़ाहिर-सी बात है एक ह्यूमन फैक्टर के लिहाज से आप इतने मल्टीपल चैनल्स नहीं बना सकते। और एआई के थ्रू जब भी आप काम कर रहे हो वो टोटली गार्बेज कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि एआई के ज़रिए सारी चीज़ें गार्बेज कंसीडर की जा रही हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जेमिनी बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों को नोट आउट कर रहा है कि आप अपनी वीडियोज़ के अंदर क्या चीज़ क्रिएट करते हो, उसका फ्रेम क्या है, उसकी उसकी इस इसका मतलब स्क्रिप्ट क्या है, उसकी वॉइस कैसी है, क्वालिटी कैसी है। आप रोबोटिक तो पहले ही मना हो गई थी। रोबोटिक या वॉइस जो थी वो पहले ही मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लेकिन अगर आप ये चीज़ नोट करोगे तो बहुत से ऐसे वॉइस ओवर टूल्स हैं जो कि बहुत अच्छी आवाज़ देते हैं, जैसे जिसमें मोरेगा एआई है और एक और है 11 लैब्स है, ठीक है, वो तो सबका बाप है। और कैपकट की भी वॉइसेस आजकल बहुत अच्छी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि जो रोबोटिक साउंड जनरेट कर रही हैं वो आपने वॉइसेस बिल्कुल यूज़ नहीं करनी और जस्ट कॉपी पेस्ट आपने अपना किसी भी किस्म का स्क्रिप्ट नहीं करना। अच्छा, एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट भी, ज़ाहिर-सी बात है, एआई इतना स्ट्रॉन्ग है, वो समझ जाता है कि ये एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट है। तो क्या हम एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट भी यूज़ नहीं कर सकते? देखो, अगर तुम्हें क्वालिटी अपने वर्क के अंदर लेकर आनी है, और मेरा ये मानना है कि 10,000 चैनल या 10-15 चैनल्स के बजाय अगर तुम एक फ्रेश आईपी लेकर के, फ्रेश मोबाइल लेकर के, फ्रेश 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 और ह्यूमन स्क्रिप्ट लिखो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक चैनल तुम्हें कम से कम महीने के 10 से 15,000 डॉलर जनरेट करके दे सकता है, चाहे वो किसी भी निश का हो, किसी भी निश का हो। अच्छा, तो दूसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं,
चैनल बनाते हैं, वार्म अप नहीं करते, रोबोटिक उसमें बिहेवियर रहता है, ना हम उसमें अपनी प्रोफाइल बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, ना हम उसको यूज़ करते हैं उस अकाउंट को। बस सिंपल अकाउंट लॉगिन किया, लॉगिन रखा हुआ है उसको और बस यूट्यूब को ओपन करा, अपलोड किया, लाइव किया और बंद, खत्म। ना किसी कमेंट का रिप्लाई करते, ना किसी यूज़र के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ना किसी के कमेंट को लाइक करते हैं, ना जाके किसी और की वीडियो पे हम कमेंट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। अगर आप एक अपना जो पर्सनल यूट्यूब जो यूज़ करते हो ना, जो डेली आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मैं पर्सनल यूट्यूब चलाता हूँ, जिसमें मैं रोज़ाना की नातें सुन रहा हूँ या गाने सुन रहा हूँ या मैं बयान सुन रहा हूँ या मैं उसमें कोई कार्टून्स देख रहा हूँ या मैं उसमें कोई ड्रामा देख रहा हूँ या मैं उसमें कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं लोगों के कमेंट्स भी कर रहा होता हूँ, मैं जाके उसको लाइक भी कर रहा होता हूँ, उसमें भी शेयर भी कर रहा होता हूँ। ठीक है ना? मुख्तलिफ़ किस्म की मेरी एक्टिविटी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन करता है, वो एक्टिविटी मेरे चैनल पे रहती है, तो जिसकी वजह से मेरा पर्सनल अकाउंट सेफ रहता है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं उसको कहीं से भी लॉगिन कर लूँ, उसको पता है कि नहीं यार ये नॉर्मल यूज़र है। तो जितना ज़्यादा आपका ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर रखते हुए काम धड़ाधड़ शुरू कर दें। जैसे ही चैनल बनाया विदाउट उसको फर्दर कुछ किए हुए एक दिन में 10-10, 15-15 वीडियोज़ चिपका दी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एआई अब इतनी ताकत रखता है कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर एक वीडियो जनरेट कर सकते हो। मैक्सिमम हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा। दिन भर की आप 10-15, एक बच्चे को बिठा दिए वो 10 वीडियो बना रहा है। 10 बच्चों को बिठा दिए 100 वीडियोज़ आपकी बन रही हैं। 10 चैनल आपने खोले हुए हैं, हर चैनल पे 10-10 वीडियो लोगों की डल रही हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये एक स्पैम क्रिएट कर रहा है। स्पैम डिसेप्टिव आपने सुना होगा ना कि स्पैम डिसेप्टिव, वो स्पैम कंसीडर हो रहा है आपका चैनल और स्पैम डिटेक्टेड हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मिल करके आपके चैनल पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो सब चीज़ों का हल क्या है? क्वालिटी कंटेंट। 2017 में मैंने जो कोर्स बनाया था, उसपे मैंने 2 चीज़ें बताई थी। एक क्वालिटी वर्क बताया था और एक क्वांटिटी वर्क बताया था। क्वांटिटी वर्क मैंने उन लोगों के लिए बताया था कि जो बहुत सेफ तरीके से काम कर सकते हैं, और क्वालिटी वर्क मैंने हमेशा सिखाया था कि यार भले उस टाइम की जो भी हम क्वालिटी क्रिएट करते थे, बहुत नॉर्मल ऐसी बात है, ह्यूमन कितनी ज़्यादा क्वालिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन स्टिल हम क्वालिटी कंटेंट बनाते थे, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर में एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते थे। सेम गोज नाउ, मैंने अपना 2025 के शुरू में कोर्स लॉन्च किया और आज अलहमदिल्ला 1 साल होने वाला है हमारे कोर्स को। और जहाँ तक बात है क्वालिटी, हाँ, हमारे इसकी लेक्चर्स की कि किस तरीके का हमारा जो है वो फीडबैक है, तो फीडबैक में थोड़े से आपको यहाँ पे भी दिखा भी देता हूँ। तो ये जो फीडबैक्स हैं इसमें आप देख सकते हो कि हम जो कोर्स में अपनी चीज़ों को सिखाते हैं वो ये चीज़ें सिखाते हैं कि क्वालिटी पे काम कैसे होता है, क्वालिटी कंटेंट कैसे बन रहा होता है, मतलब क्वालिटी पे आप काम कैसे कर सकते हो। तो कहने का मकसद है कि अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हो या यूट्यूब पर आप अगर नए हो या यूट्यूब पर आप पुराने हो, तो भाई क्वालिटी को फोकस करो। एक चैनल क्रिएट करो, उसकी प्रॉपर आप निश फाइंडिंग करो, निश को समझो अपने। और अच्छा, निश में भी क्या है कि डीप डाउन जा करके कि स्पेसिफिक निश। पहले क्या होता था कि लोग एक दरख्त के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी सारी शाखें चल रही हैं, मतलब कोई भी शाख उसकी पकड़ लो तो आप उस पर वीडियो बना दो तो वो आपके चैनल पे बन रही होती थी और आपके चैनल चल रहा होता था। लेकिन मिसाल के तौर पर बहुत छोटी सी मिसाल ले लो, अगर आप सेलिब्रिटी न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़ो और इसी सेलिब्रिटी के ऊपर सारी वीडियोस क्रिएट करो। मतलब उससे हट के किसी भी सेलिब्रिटी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर अगर वो किसी सेलिब्रिटी के साथ आप बात कर भी रहे हो, मिसाल के तौर पे इस सेलिब्रिटी का उस सेलिब्रिटी से फटा भी हो गया, तो मेन फोकस आपका यही सेलिब्रिटी होना चाहिए। यानी कहने का मकसद ये कि आप स्पेसिफिक चैनल क्रिएट करोगे तो वो आपका ज़्यादा, यानी कि स्पेसिफिक निश पे काम करोगे तो वो आपका ज़्यादा बूस्ट करेगा और बहुत जल्दी बूस्ट करेगा। और इसके साथ साथ क्वालिटी वर्क पे मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। अब आ जाओ इस बात के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर तुम क्वालिटी काम कर रहे हो तो क्या तुम्हें तब भी मल्टीपल चैनल्स या मल्टीपल एडसेंस की ज़रूरत है? नहीं। अगर तुम क्वालिटी काम कर रहे हो, मेरे ख्याल से अगर तुम क्वालिटी काम करोगे तो तुम्हें 2 से 3 चैनल से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी लाइफ के अंदर, क्योंकि 2 से 3 चैनल को क्वालिटी देना बहुत मुश्किल काम होता है। क्वालिटी वर्क इतना आसान नहीं होता कि बस एक दिन में आपकी एक वीडियो जनरेट हो गई। आप हफ्ते में एक वीडियो जनरेट करो क्वालिटी की, मिसाल के तौर पे। ये चलो हफ्ते में 2 वीडियोज़ आप क्वालिटी की जनरेट करो, क्वालिटी ऐसी हो कि आपका व्यूअर देख के हिल जाए, तब आपको मल्टीपल एडसेंस की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी सेफ साइड, चलो 3 चैनल पे अगर आप काम कर रहे हो या 4 चैनल पे काम करो, 4 एडसेंस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? एक मैंने अपने भाई के नाम पे बना लिया, या मैंने अपनी बहन के नाम पे बना लिया, या मैंने अपने वाइफ के नाम पे बना लिया, या मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पे बना लिया। या इसका क्रैक वैसे मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है मिसाल के तौर पे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बना लें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब आपका एडसेंस आपकी एनआईसी के ऊपर वेरीफाई होता है।
तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये कि अगर आप क्वालिटी पे फ़ोकस करते हैं, क्वालिटी काम करते हैं, तो आई होप सो कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से 2018 से और फिर उसके बाद जब मैं बीच में गायब हो गया, उसके बाद जब मैं दोबारा यूट्यूब पे था, दोबारा जब मतलब सोशल मीडिया मैंने एक्टिव हुआ अपना, दोबारा फ़ेसबुक यूज़ करना शुरू करा, मैं बिल्कुल 4-5 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहा हूँ। अपने सिर्फ़ काम पे फ़ोकस किया, अपने चैनल को ग्रो किया, अपने काम पे फ़ोकस करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सब किया हमने, ठीक है ना? तो कहने का मकसद है अब जब हम वापस आए हैं तो अभी भी मैं यही कहता हूँ 2025 के शुरू से मैं यही कहता आ रहा हूँ कि क्वालिटी पे फ़ोकस करो। अगर तुम क्वालिटी पे फ़ोकस रखते हो, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम गार्बेज तरीके से देखो शॉर्टकट से हर बंदा कमा रहा है। वो क्या होता है कि भाई शॉर्टकट लगाया और उसके बाद जो है ना चैनल पे मिलियन व्यूज़ आ गए, सब कुछ हो गए, सारी चीज़ें हो गई। मुझे भी अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि यार आपके अपने चैनल पे तो व्यूज़ ही नहीं है, आपके अपने चैनल पे तो व्यूज़ ही नहीं आते, जो नात का चैनल आपने बनाया है। भाई, मैं उसपे पहली बात तो रेगुलर नहीं हूँ, सही है ना? ना तो रोज़ाना मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता, ना रिकॉर्डिंग करवा सकता हूँ, ना मैं उसकी ऑडियो रोज़ाना रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ना मैं उसमें वीडियो रोज़ाना रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर आप मेरी नात की वीडियोज़ या ऑडियोज़ देखोगे, तो हर ऑडियो पे काम हुआ है, क्वालिटी काम हुआ है और क्वालिटी काम हमेशा शुरू में बहुत टाइम लेता है। एक वक़्त आएगा कि आप इसी चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे भी देखोगे और वो स्लो और बहुत मतलब स्लो जनरेट होगा। ये नहीं कि कल मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएँगे या 1 मिलियन व्यूअरशिप आना शुरू हो जाएगी, नहीं। बहुत स्लो ये प्रोग्रेस करेगी लेकिन क्योंकि मैं क्वालिटी पे फ़ोकस कर रहा हूँ, मेरी वीडियो की क्वालिटी उठा के देखो, मेरी ऑडियो की क्वालिटी उठा के देखो, मैं इन ऑडियोज़ को और इन वीडियोज़ को पैसे देके बनवाता हूँ। फ्री में नहीं बनती ये चीज़ें कि बस हाँ, मैंने एआई से इस्तेमाल किया सब कुछ कर लिया, ये मेरी अपनी आवाज़ है और इसमें टाइम लगता है। तो क्वालिटी वर्क ऑलवेज़ टेक्स टाइम बट उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत अरसे तक होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी और आपको ये बात समझने में थोड़ा-सा आसानी होगी कि अब आपने अपना नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। स्क्रिप्ट लो, स्क्रिप्टिंग जो है वो ज़्यादा कोशिश करो एआई की आप हेल्प लो लेकिन उसमें ह्यूमन फैक्टर लाज़मी डालो। उसकी वजह क्या है कि ह्यूमन फैक्टर अगर आप अपनी स्क्रिप्ट के अंदर डालते हो, तो डेफ़िनिटली एआई ये सारी चीज़ें कंसीडर कर रहा है कि नहीं यार एक बंदा मेहनत कर रहा है और वो अपना स्क्रिप्ट अच्छा लिख रहा है। किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को बिठाओ। पैसे लगेंगे बाबा, काम इतना आसान नहीं होता। काम आपको करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है आपको एक टीम प्रॉपर एक बनानी पड़ेगी। लेकिन येस, स्टिल एआई कैन हेल्प और एआई से लोग 99% अभी भी काम कर रहे हैं और हम भी एआई से ही करते हैं। स्क्रिप्टिंग में हम थोड़ी-सी एफर्ट्स लगाते हैं, थोड़ा बहुत टचिंग वगैरह काम करते हो, काम हो जाता है। लेकिन क्या है कि क्वालिटी पे फ़ोकस करो, अच्छी एडिटिंग करो, अच्छी वॉइस ओवर्स जनरेट करो या किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी हायर कर सकते हो। जब देखो जब आपका चैनल अच्छा चलने लगे ना, मिसाल के तौर पे 10,000 $15,000 आपका चैनल बना रहा है, तो उसपे 2,000 $3,000 वापस इन्वेस्ट करना कोई बेवकूफ़ी नहीं होती, आपके बिज़नेस की एक्सपेंशन होती है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हुई होंगी और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएँ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है या आपने इसका क्या हल निकाला है। कमेंट्स में आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।